हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल ऑटोकैड में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग 4 कमांड के बारे में सीखेंगे। कॉपी, मूव, रोटेट एंड एक्सटेंड। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉपी करने के लिए हमें कीबोर्ड पर टाइप करना होगा CO इंटर। ठीक है, कॉपी करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे आप CO इंटर करेंगे यहाँ पे आप देखिए नीचे कॉपी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पहले मान लेते हैं हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हम एक रेक्टेंगल हमने बना लिया। अब इसकी हमें मल्टीपल कॉपी चाहिए, तो टाइप करेंगे CO इंटर। यहाँ से अब बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और एंटर। एंटर के बाद वो फिर बताता है, पूछता है कॉपी स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्या, कि हमें किस बेस पॉइंट से उठा के कॉपी करना है। इस वाले, ये बेस पॉइंट क्या होता है हम दिखा देते हैं। बेस पॉइंट हमें ये कहते हैं, ये इसका ये बेस पॉइंट, इसका सेंटर, ये कॉर्नर। अगर सर्कल हम लोग बनाते हैं, सर्कल को ऐसे कॉपी करते हैं, तो सर्कल का सेंटर, सर्कल का एज, उसी को ही हम लोग बेस पॉइंट कहते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ से उठा लेते हैं। अगर हमारा ऑर्थो मोड ऑन होगा तो ये हमारा सिर्फ हॉरिजेंटल और वर्टिकल ही कॉपी होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से ऑर्थो मोड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो ये देखिए मल्टीपल्स कॉपी ऑफ हम लोग रेक्टेंगल्स ले सकते हैं जहाँ भी चाहिए। ठीक है, अगर बेस पॉइंट चुन लेते हैं, बेस पॉइंट मान लेते हैं कि हमें ये रेक्टेंगल कॉपी करके इस लाइन पे सेट करना है। सॉरी, लेट्स डाल एल इंटर। ये हमारी एक लाइन है। ठीक है, अब लाइन का जो बेस पॉइंट है वो ये है, ये वाला बेस पॉइंट है। अब हमें इस बेस पॉइंट पे, ठीक है, इस बेस पॉइंट पे इसके सेंटर पे, ये यानी ये जो इस रेक्टेंगल का जो सेंटर है उस सेंटर को लाके फिट करना है। तो हम क्या करेंगे, CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमको सेंटर चाहिए। ठीक है, एंटर, CO एंटर करके फिर यहाँ पे देखिए ये सेंटर है, यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पे लाके रख देंगे। एंटर, ये देखिए अब हमारा यहाँ पे कॉपी हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बेस पॉइंट करते हैं। चलिए, इसी अब देखते हैं मूव कमांड। एक सेकंड, इसको जूम आउट कर देता हूँ। जूम मूव कमांड। अब मान लेते हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सिंपल मूव कमांड के लिए हमें एम एंटर। ठीक है, इसमें भी सेम उसी तरह होता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगेन एंटर। अब फिर बेस पॉइंट, बेस पॉइंट फिर जहाँ से आप उठा के आप मूव करना चाहते हैं। हम मान लीजिए सेंटर से उठा के, और ऑर्थो मोड अगर ऑफ नहीं है आपका तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल मूव होगा। लेकिन अगर ऑर्थो मोड ऑन है तो आप ऑफ है, तो आप कहीं पे भी इसको अपने इस हिसाब से मूव कर, मान लीजिए मुझे यहाँ पे लाके मूव करना है, मैंने मूव कर दिया। ठीक है, ऐसे ही होता है, ये होता है मूव। अब हमको करना है रोटेट। थर्ड कमांड जो है वो है रोटेट। तो चलिए रोटेट देखते हैं। मान लीजिए हमें इसी रेक्टेंगल को, हम इस लाइन को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ये जो रेक्टेंगल है हमें इसे 60 डिग्री पे रोटेट करना है। तो चलिए, रोटेट के लिए हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं कीबोर्ड पे RO एंटर। ठीक है, अगेन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है और एंटर कर देते हैं। अब वो पूछता है ये बेस पॉइंट, कि किस बेस पॉइंट से आप एंगल करना चाहते हैं। यहाँ से अगर बेस करेंगे तो ये इस लाइन का वो कर देगा, एंगल निकाल देगा। तो हम मान लेते हैं इस इस लाइन से, इस वाले बेस से हमें 60 डिग्री उठाना है। ठीक है, तो सेलेक्ट बेस। अब ये देखिए हमारा इसी बेस से रोटेट होगा, इसी बेस पॉइंट से रोटेट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अगर आपको मैन्युअली करना है तो आप कहीं पे भी ले आकर ऐसे सेकंड क्लिक कर देंगे, वो एंगल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें अगर मान लीजिए 60 डिग्री पे करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रोटेशन एंगल, तो यहाँ पे आप नॉर्मली डाल दीजिए 60, इंटर। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारा 60 हो गया। अगर हम इसको चेक करें तो हमारा 60 डिग्री यहाँ से हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम अभी चेक करते हैं एंगुलर डिस्टेंस से। ये सेलेक्ट, ये देखिए हमारा ये 60 डिग्री आ गया। ठीक है,
अब अगर मान लेते हैं कि हमें रोटेट भी करना है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं एक रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल हमने कर लिया, ठीक। और इस रेक्टेंगल को रोटेट करना है, आर ओ इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस बेस पॉइंट पे ये वाला रेक्टेंगल तो रहे, लेकिन इसकी एक और कॉपी इसी में बन जाए। तो हम यहाँ इस बेस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा एक रेफरेंस, ये कॉपी आता है। तो कॉपी जैसे सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे एक और कॉपी इसकी बन गई। अब हम यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन कर देते हैं, जहाँ हमें चाहिए होगा एंटर, देखिए तो ये वाला भी हमारा रेक्टेंगल है, ये वाला भी रेक्टेंगल, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट कमांड जो है वो है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है, एज इंटर, ठीक है। ये हमारी एक मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की एक लाइन, ठीक। अब ये लाइन और एक लाइन यहाँ है, ठीक है। इस लाइन को अब हम जैसे, अगर इस लाइन को ही हमको यहाँ ऐड करना हो, ठीक है, तो हम एक लाइन यहाँ से ऐड करके, यहाँ से पिक करके इसके यहाँ पे लेके जोड़ सकते हैं। लेकिन देखेंगे तो ये दोनों लाइन अलग अलग होगी, ये एक सिंगल लाइन नहीं है। हमें अगर एक सिंगल लाइन बनाना है तो कैसे करेंगे, बताते हैं हम आपको, ठीक है। इसका तो सबसे पहले एक्सटेंड कमांड के लिए कीबोर्ड पे टाइप करिए ई एक्स, एंटर, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जिसको जिसको मतलब जिस ऑब्जेक्ट को करना है, एक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ तक एक्सटेंड करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, ठीक है। उसके बाद हम इसको, इस वाली लाइन को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं यहाँ तक, इसको बस एक्सटेंड करा देंगे, ये लाइन यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई एक्सटेंड। अब ये इसको चेक करेंगे तो ये एक सिंगल लाइन बन गई। इसी तरह अगर मान लेते हैं एक और लाइन है हमारी, एंटर, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इस लाइन को हमें यहाँ तक एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कीबोर्ड पे टाइप करेंगे ई एक्स, एंटर, ठीक है। सेलेक्ट, हमको ये लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करना है, यहाँ कर देंगे, ठीक है, और एंटर कर देंगे। अब हम इस लाइन को करेंगे तो ये सीधा वहां तक एक्सटेंड हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही करना है ये। तो ये हमारे थे 4 कमांड, कॉपी, मूव और एक्सटेंड। तो फिर अब ये हो गया हमारा चारों कमांड, एक्सटेंड, मूव, कॉपी एंड रोटेट। आशा है आप करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हम लोग की वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।